आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने आ रहे हो, एक काम करना, अपनी कुर्सियां घर से लेते हुए आना, क्योंकि यहाँ पर कुर्सियां नहीं होंगी। वो देखो, पहले सिर्फ यही बात कही जाती है कि जी स्टेडियम के ऊपर छत नहीं होगी। अब ये कहा जा रहा है कि जी कुर्सियां जो है वो ऑर्डर हमने दिया हुआ है और वो कुर्सियां अभी तक आई नहीं है, और जो आई हैं वो भी ऐसी लानती और बदबूदार कुर्सियां कि कोई देख नहीं सकता उसको कि भाई ये वाकई कुर्सियां हैं। अबे भैंस की टांग, ये तुमने कुर्सियां रखी, इससे अच्छा था कि भाई तुम लोगों को बोलते चटाई बिछा के बैठ जाओ। हैं तुम लोग जो है एक काम करो सालो, तुम लोग घर से जो है कोई चादर वादर ले आओ पलंग की, वो बिछा के बैठ। ये जिस किस्म की कुर्सियां, उल्टा इन्होंने हमारी कमर में फ्रैक्चर करना है भाई। 50 ओवर के मैचेस हो रहे हैं, ये कर क्या रहे हो तुम लोग? अजीब। देखो, मैं इन लोग की मां बहन एक करता, क्योंकि इन लोगों ने लिटरली मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान का। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हमको मिली आईसीसी वालों, तुम्हारी माँ का साकी नाका, देखो हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये चैंपियंस ट्रॉफी हमसे छीन लो। हम डिजर्व नहीं करते। देखो, मैं जानता हूं कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी देखने जरूर जाऊंगा, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका वाला मैचेस भी देखूंगा और न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाला मैच भी देखूंगा। दोनों मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टेडियम में जाकर देखूंगा। लेकिन जो स्टेडियम में कुर्सियों की हालत हुई पड़ी है, मेरे को लग रहा है मेरे को वापसी स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा, वापसी एम्बुलेंस पे आना पड़ेगा। तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? देखो, सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि खुद सोचो, स्ट्रक्चर पे इसलिए आऊंगा क्योंकि वो इतनी सी, मेरा मतलब एक कूल्हा भी नहीं आएगा भाई, मेरे पिछवाड़े का आधा हिस्सा भी कुर्सियों पे नहीं आएगा। मैं मतलब जैसे वो आप कह लो मैच का लास्ट ओवर चल रहा होता है ना, वो एज ऑफ द सीट के ऊपर लोग बैठ के यूं करके मैच देख रहे होते हैं, वही ये पूरे 50 ओवर, पूरे कितना, कोई 6-7 घंटे का मैच होगा ना, वो 6-7 घंटे मेरे को ऐसे बिठाने के चक्कर में है। ओ भाई, कहां से बैठेंगे ऐसे? ये तुम कौन से मैचेस करा रहे हो यार? बंदा कम से कम अपनी पिट्ठी तो पूरी टिका के देखे। और चलो T10 मैच होता है, समझ में आता है कि भाई बंदा खड़ा होकर भी देख लेता है 90 मिनट, कोई मसला नहीं है। T20 में 3 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं, उसमें भी गुजारा चल जाता है ऐसी कुर्सियों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो तुम कुर्सियां लगा रहे हो और तुम, अच्छा इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जी हमने, जब इनसे पूछा गया कि भाई स्टेडियम में जो है वो कुर्सियां क्यों रुक गई हैं, कुर्सियों का काम नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया, कुर्सियां नहीं अभी तक, कुछ हरी कुर्सियां लगा रहे हैं, कुछ पीली लगा रहे हैं, कुछ नीली लगा रहे हैं, अजीबो गरीब सी कुर्सियां लगा रहे हैं। और फिर जब ये कहा कि भाई ये कुर्सियां अभी तक लगी क्यों नहीं, तो कहते जी हमने ऑर्डर दिया हुआ है, कुर्सियां अभी तक आई नहीं है। यार पिछले कोई 4-5 महीने से तुम लगे हो स्टेडियम को रेनोवेट करने में, तो तुम्हें कुर्सियां पहले नहीं मंगानी चाहिए थी। और ये जो तुम कह रहे हो कि तो ऑर्डर दिया हुआ है, सीधी बात बोलो, पेमेंट नहीं की थी। असल प्रॉब्लम यहां पर यह है कि पेमेंट नहीं की हुई, पेमेंट ना करने की वजह से कुर्सियां नहीं आई हैं। और ये मैं बता दूं, कुर्सियां आएंगी भी नहीं, ये आपको ऐसे ही फर्श पे बिठा के मैच खेल दिखाएंगे, बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करो, या तो घर से कुर्सी लेकर आ जाओ, या फिर कोई चादर वदर बिठा के अपनी जो टी-शर्ट है वो तुम उतार के जो है यहाँ पर रख के मैच देखो, या फिर वो जो पाकिस्तान की जर्सी पहन कर आओगे ना, उसको उतार के तुम लोग बैठ के अपना पिछवाड़ा उसके ऊपर रख के मैच देखना, यही करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है मुझे तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो, कराची के स्टेडियम के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत कुर्सियां, भले उसके ऊपर पान की थूकें पड़ी हुई हैं, भले वो कुर्सियां लाल हुई पड़ी हैं, अगर वो पीली थी तो उनका कलर लाल हो गया है, क्योंकि कराची में उस्ताद गुटखा और पान इतना खाया जाता है, इतना खाया जाता है, माँ बहन हो जाती है। ये कराची में लिटरली होता है। हर दूसरा बंदा, जैसे आप सलाम करने जाओ, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, ठीक है, मैं ठीक, उस्ताद क्यों सुना। अबे भाई, ये करना क्या चाहते हैं? देखो, कराची वालों का भी कसूर है, इतना पान गुटखा। और मैच देखने कराची के स्टेडियम में ऑलमोस्ट कोई 30-32 हज़ार लोग जाते हैं। देखो, ये मैं किसी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मैचों में शायद 1000 बंदे भी नहीं जाता है। लेकिन आप खुद सोचो कि एक स्टेडियम के अंदर पान की पी के इतनी फेंकी होती हैं, इतनी फेंकी यार, वो पुलिस वाले होते हैं वो नहीं ले जाने देते। यहाँ पर सिक्योरिटी में आपकी तलाशी ली जाती है, लेकिन कुछ लोग अपने पिछवाड़े के सुराखों के अंदर जो है, गुप्त अंगों के अंदर जो है वो सामान डाल के, गुटखा और मावा डाल के, फिर वहीं से निकाल के जो है वो खा। देखो, मुझे पता थूकने का दिल चाह रहा होगा ना, तुम लोग गुस्सा आ रहे हैं ना, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है लोग इस तरह करते हैं यहाँ पर। भाई मेरे दांत देखा, ये देखा, मैं कोई नहीं खाता हूँ भाई, कोई गुटखा मावा वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो खाते हैं, यकीन करो, वो किसी ना किसी तरीके से स्टेडियम में लेकर जाते हैं, और हर जगह पर थूक पड़ी होती है, हर जगह पर गंदगी, हर जगह पर बदबू। और ये मैं तुम लोग को लाइव वीडियो में दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कराची स्टेडियम के अंदर, क्योंकि वहां पर वाकई में ये सारे काम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे कि जी छतों का मसला है, छतें जो है वो नहीं लगेंगी, टाइम से पहले जो है वो स्टेडियम तो हमने तैयार कर दिया। हमारी बात स्टेडियम तैयार करने की वजह, छतें वतें वो हमारा काम है ही नहीं। तो छतें क्या तुम्हारे बाप ने आकर डालनी है? अबे छतें स्टेडियम का हिस्सा होती हैं, वो डालनी पड़ती हैं छतें। अब एक तो सर्दियां हैं, देखो आप खुद सोचो, फुल कड़कती ठंड है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7-8 का जो है वो टेम्परेचर है। आप जाते हो स्टेडियम में और आपको जो है यहाँ पर अच्छी खासी जर्सी और जैकेट वगैरह पहनकर जाते हो, आपको कहा जाता है कि जी देखें बारिश वारिश हो गई तो आपकी अपनी मर्जी, आपको छतरी लेके जाने की इजाज़त नहीं, अम्ब्रेला आप नहीं लेके जा सकते। ये भी आपको बता दूं, कराची के स्टेडियम में या पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम में अम्ब्रेला ले जाने की अलाउंस नहीं होती। आपको जो है वो ऐसे करके जाने के, चलो जी हम जा रहे मैच देखने, और फिर पता चलता है कि जी कुर्सियां नहीं है, सॉरी देखो छत तो वैसे ही नहीं है और कुर्सियां भी नहीं है। आप अपनी ये जो पहनी हुई ना टी-शर्ट, इसको उतारो, इसको उतार के यहाँ पर रखो और उसके ऊपर बैठो। और फिर भी आप जब उठोगे वहां से तो आपके यकीन, कुर्सियां तो वैसे ही नहीं होंगी ना, तो पत्थर पे बैठना पड़ेगा। और जब आप उठेंगे तो इतना मोटा, इतने दो पीछे आपके मोटे मोटे लटके होंगे, बर्फ के इतना ठंडे,
और फिर वो लेकर आप जो है बाइक पे बैठ के घर जाओगे या गाड़ी में बैठ के घर जाओगे, यकीन करो पूरी रात दर्द करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान के प्यारे लोगों, मत जाओ ऐसे मैचेस देखने जाएंगे जहां पर तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो जाए। ये वाकई में हालत ख़राब करने वाली बात है। मैं जाऊँगा, मेरी मजबूरी है, मैंने ये पीसीबी वालों को एक्सपोज करना है और ये मैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने ज़रूर जाऊँगा। लेकिन ये जो कर रहे हैं आवाम के साथ, ये सरासर धोखा है। पहले आप लोगों ने कहा कि जी छतें नहीं होंगी, अब आप कह रहे हो कि जी कुर्सियों का ऑर्डर दिया हुआ, कुर्सियाँ अभी तक आई नहीं है तो हमें जो है वो कुर्सियाँ थोड़ी सी डिले करनी पड़ेंगी, ये करनी पड़ेंगी। भाई डिले की ऐसी की तैसी, माँ बहन करो डिले की। हमें चाहिए कुर्सियां, हमें चाहिए प्रॉपर स्टेडियम। हम एक प्रॉपर स्टेडियम देखना चाहते हैं। ये जो तुम लोग बनाने के चक्कर में ना, ये तुम लोग सीधा सीधा भूतिया बना रहे हो हमको, अजीबो गरीब से यार। कह रहे हैं कि हम स्टेडियम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सीधी बात बोलो, पेमेंट नहीं की है, पैसा नहीं दिया हुआ। अगर पैसा दिया होता ना, यहाँ पर मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि भाई 100% यहाँ पर कुर्सियां भी लग जाती और स्टेडियम का काम भी शायद कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये इन लोगों ने पैसा की पेमेंट ही नहीं, और मोहसिन नकवी साहब अपनी जेब में डालकर बैठ गए। असल बात यह मुद्दा यहाँ पर आता है भाई, पैसा अपनी जेब में डाल के बैठ गए, पेमेंट की नहीं। अब जाहिर सी बात है, ना कुर्सियां आएंगी, ना ही यहाँ पर स्टेडियम में छतें लगेंगी, और यहाँ पर हम करवा के आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। अबे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं हम लोग। ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, ये है इंटरनेशनल बेइज्जती। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं जी, पाकिस्तान में तो बड़े लोग रहते हैं, क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ है पाकिस्तान में, यहाँ पर कोई ऐसी बेइज्जती नहीं होती, बिल्कुल सब कुछ फिनोमिनल चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, मेरा घंटा चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर हमारी बेइज्जती ही बेइज्जती है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के नाम के ऊपर जो है ना, ये पाकिस्तान अपने मुंह पर जो है वो काला थोप रहे हैं, ये पीसीबी वाले। वरना ऐसे लिटरली अगर ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी करनी है तो हमें नहीं चाहिए भाई चैंपियंस ट्रॉफी। हम पाकिस्तानी अवाम, मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। इससे अच्छा है कि सारी की सारी यूएई में ले जाओ। अब 45 दिन बाकी रह गए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑलमोस्ट लाइक 46-47 दिन रह गए हैं, और तुम कह रहे हो कि भाई तुम लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी करवा लोगे, मैनेज कर लोगे, स्टेडियम भी छतें भी लग जाएंगी, कुर्सियाँ भी लग जाएंगी। कहाँ से लगेंगी कुर्सियाँ? कैसे लगाओगे कुर्सियाँ? इस तरह तुम कुर्सियां लगाओगे, इस तरह तुम स्टेडियम तैयार करोगे? यार खुदा का वास्ता, बंदा दिमाग का इस्तेमाल करता है कि हम जो करवा रहे हैं ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल, समझ आई है? और तुम लोग यहाँ पर भाई लोकल, पता नहीं यहाँ पर डोमेस्टिक के मैचेस ना हो, कोई डोमेस्टिक का मैच खेलना ना है, लेकिन तुम लोगों ने इसको बना के रखा है जी पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स है। मुझे नहीं पता ये कितनी और ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की बेइज्जती करवाएंगे, ये कितना और हमारा मजाक उड़वाएंगे, बिकॉज पूरी दुनिया में हमारा मजाक ही बन रहा है। स्टेडियम तैयार नहीं हो रहे, ऐसी की तैसी हो रही है हमारी। यार खुदा का वास्ता, बंदा थोड़ी बहुत अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लेता है कि भाई जो हम जो बात कर रहे हैं उसमें के पीछे कोई लॉजिक है, कोई बात है वगैरह वगैरह। नहीं भाई, अजीब ही तमाशा लगा हुआ है इन्होंने। मुझे उम्मीद है कि भाई ये देखो, यहाँ पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो तो जाएगी, लेकिन इसके बाद दोबारा आईसीसी तौबा करेगा, कानों को हाथ लगाएगा कि हम पाकिस्तान को दोबारा कोई आईसीसी का टूर्नामेंट देंगे ही नहीं। क्योंकि मसे करके हमको ये टूर्नामेंट मिला है, मर के हमको ये टूर्नामेंट मिला है, लेकिन हमारी जो हरकतें हैं वो वाकई में ऐसी हैं कि हमें दोबारा कोई टूर्नामेंट मिलना नहीं चाहिए। और ये टूर्नामेंट भी बहुत ही बड़ा फ्लॉप टूर्नामेंट होगा, मेरी ये बात लिख के रख लो। हो जाएगा लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लॉप टूर्नामेंट होगा। उसके बाद आपकी शायद इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आने से भी डरें कि भाई ऐसे बदबूदार स्टेडियम में जाकर हमने मैचेस खेलने हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।